लेक्चर में कहाँ तक हुआ था अपना? नोट किया होगा ना लास्ट लेक्चर? अल्कीन्स हो गया था, अल्काइंस, अल्कीन्स हो गया होगा, अल्काइंस हो गया होगा, दोनों का मिक्स करके भी डबल ट्रिपल बॉन्ड साथ में होता है, वीज होता है। पॉलीफंक्शनल भी हो गया, लास्ट लेक्चर में पॉलीफंक्शनल हुआ था। के चक्कर में ओके, तो पॉलीफंक्शनल भी हो गया था, राइट? चलो और कुछ बचा है अभी? अब उसके बाद अपने को करना है बेटा IUPAC नेम ऑफ द वर्ड रिंग कंपाउंड। अब रिंग कंपाउंड आएगा तो हाउ कैन यू राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड? बेटा शेखर को बोल रहे एक ब्लैक मार्क करके दे। Okay, next. IUPAC name पेज नंबर आपका भी देखो कहाँ तक हो गया, पेज नंबर 2 और 4 हो गया, राइट? अब IUPAC नेम आप देखो दिया है ना, मोनो सिंपल मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, वहां से चालू होगा, ठीक है? तो IUPAC नेम आप इसके लिए मैं लिख रहा हूँ आप साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड मतलब जो रिंग कंपाउंड रहेगा मैं उसका कहना है, डन? अब साइक्लिक कंपाउंड में बेटा सबसे पहले हम ए लेंगे, दैट इज दिया उन्होंने क्या बात, अब हम उसमें लेंगे बेटा फर्स्ट एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड मतलब बेटा सिंगल एंड डबल बॉन्ड अल्टरनेट होता है तो दैट इज द एरोमेटिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको सिखाया है। तो दिस इज द एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे। अब इसमें कोई लॉन्गेस्ट चेन तो होता नहीं है, जितने होंगे सब जो जंक्शन पे होंगे सारे कार्बन को हमें काउंट करना होता है। तो अब अकॉर्डिंग टू रूल 1, ब्लैक नहीं है, ओके, रूल नंबर 1, इसके अकॉर्डिंग बेटा सबसे पहले हमें क्या करना है, रिंग का कार्बन काउंट करना है। तो अब इसका जो पेरेंट नेम आप लिखते हो, पेरेंट नेम, फर्स्ट यू सेलेक्ट द वर्ड, फर्स्ट यू काउंट, दिख रहा है क्या? फर्स्ट यू काउंट द वर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो पेरेंट नेम जो लिखते हैं इसमें पेरेंट्स नेम होता है सबसे पहले बेटा प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स आपका क्या है, साइक्लो। तो सबसे पहले आता है बेटा प्रीफिक्स, फिर उसके बाद आता है वर्ड रूट, वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन आइटम, और आफ्टर दैट बेटा यू विल राइट द प्राइमरी सफिक्स। होप यू ऑल अंडरस्टूड। अब इसमें हम नेमिंग करेंगे।
तो प्रीफिक्स इसका क्या होता है बेटा? साइक्लो, एलिसाइक्लिक के लिए मैंने इनिशियल लिखा था, प्राइमरी इसका प्रीफिक्स साइक्लो। कार्बन काउंट करोगे बेटा, अल सिंगल बॉन्ड का चेन रहेगा तो इट विल साइक्लो अल्किन, बट अगर वही डबल बॉन्ड का चेन होगा तो इट विल बिकम साइक्लो अल्किन। बेटा एक बार ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो इट विल साइक्लो अल्काइन। डन बेटा। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं नेमिंग करा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपने लिया, अब इसका नेमिंग करना है। तो पहले क्या करोगे आप? पहले क्या लिखोगे? साइक्लो, कार्बन काउंट करो कितना है, 1 2 3 4। 4 के लिए क्या होता है? वर्ड रूट ब्यूट होता है, तो साइक्लो ब्यूट। ये सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए बी। आज समझ में आपको? सेकेंड एग्जांपल, अब बोलो ये कितने कार्बन का रिंग है? 6 कार्बन का रिंग है। तो इसको नेमिंग के लिए पहले क्या लिखो? साइक्लो हेक्सेन, बराबर ना? अब वो ये डबल बॉन्ड ले लिया बेटा, अगर वन टाइम डबल बॉन्ड है, साइक्लोहेक्सीन, राइट? वही अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इफ बेटा ट्रिपल बॉन्ड है अगर, ओके, वैलेंसी देखोगे तो कंप्लीट होगा, इट विल व्हाट? साइक्लोहेक्साइन। अंडरस्टूड? अगर समझो बेटा डबल बॉन्ड 2 टाइम्स है, अल्टरनेट यहाँ पे भी होगा तब माना जाएगा। ये भी एलिसाइक्लिक है। जैसे अल्कीन में होता है ना 2 बार डबल बॉन्ड, तो आप लिखते हो अल्काडाइन, लिखते हो ना अल्काट्राइन, तो ऐसे यहाँ पे भी है। इसमें आपको पहले नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग चाहे यहाँ से स्टार्ट करो चाहे इधर से, पर यहाँ से स्टार्ट करते हो ऐसे जरूरी नहीं होता, ऊपर से जहाँ से डबल बॉन्ड नियरेस्ट हो वहां से नंबरिंग करो। इट विल वन, अब या तो क्लॉकवाइज जाओगे या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं एंटी क्लॉकवाइज में बेटा दूर आ रहा है, थोड़ा डिस्टेंस आ रहा है, तो हम क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या जाएगा बेटा? साइक्लो तो पहले आएगा। वहां पे क्या जाता है? ब्यूटा बोलते थे ना, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा 2 बार। ऐसे यहाँ पे भी साइक्लो हेक्सा। पोजीशन क्या है बेटा? 1 2 के बीच में तो 1, 3 4 के बीच में तो 3, फिर उसके बाद डाई। होप यू ऑल अंडरस्टूड। ये तो था बेटा विदाउट सब्स्टिट्यूएंट्स। अब मैं सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच करके सिखाऊंगा, तो पहले इसको आप कंप्लीट कर लो। प्लीज कंप्लीट बेटा, कंप्लीट।
एलिसाइक्लिक कंपाउंड इन्होंने पॉलीफॉस्फेट के पहले ही दे दिया था टेक्स्ट बुक में, तो अपन क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। पहले ओपन चेन वाले सब कर लिए, अब उसके बाद रिंग वाले। डन। ऑनलाइन तो बहुत जल्दी हो जाता था, फटाफट डन 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 ऑप्शन आ जाता। इधर भी वही आ रहा है। ये यूज करते लो, उल्टा करना बराबर। अब नेक्स्ट होता, अब क्या बोलता है कि बेटा अगर इस पे भी सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हो, जैसे मिथाइल अटैच हो, इथाइल अटैच हो, हाइड्रोजन अटैच हो, तो हाउ कैन यू राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड? रूल नंबर 2, लेकिन if any substituents, if any substituents, substituents कौन कौन से substituents होते हैं बेटा? ब्रैकेट में लिख लो आर। आर मतलब क्या है? साइड चेन, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप है ना, कॉमा अल्कोक्सी ग्रुप भी अटैच हो, मिथॉक्सी हो, इथॉक्सी हो, है ना। देन हैलोजेंस भी हो सकता है, या और एक कौन सा सब्स्टिट्यूएंट्स होता है बेटा? नाइट। if any substituents are attached to the ring compound, to the ring compound, then the above discussed rule are applied. Above discussed rule या previous rule applied. क्या previous rule है भाई? साइड चेन अगर होगा तो साइड चेन को हम सबसे पहले लिखेंगे, है ना। फॉर्मूला आपका, फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। और बाद में हम क्या लिखेंगे बेटा? पैरेंट नेम। पैरेंट नेम क्या होगा? इट मे बी साइक्लोअल्केन, इट मे बी साइक्लोअल्कीन, इट मे बी साइक्लो। समझा आपको? अब देखो, अब इसमें बेटा सब्स्टिट्यूएंट सेम अगर होंगे 2 और मोर, तो सेम रूल अप्लाइड, इसीलिए मैंने एक लाइन में लिखवा दिया कि डिस्कस्ड रूल अप्लाइड। सिमिलर रहेगा तो यू आर यूजिंग द वर्ड डाइट्राइट एट्रा। डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे तो दे विल बी राइट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। गेटिंग? सो डायरेक्ट एग्जांपल दे। अब जैसे हमने लिया बेटा एग्जांपल CH3 अटैच है, राइट।
C2H5 अटैच। C2H5 का एक्चुअल स्ट्रक्चर CH2 एंड CH3 होता है ना। अच्छा, कभी आपको ना बॉन्ड लाइन भी दे सकता है, इसी स्ट्रक्चर को ऐसे भी ड्रॉ कर सकता है, समझा ना। सिंगल लाइन दिखा मतलब मिथाइल होगा, 2 बार दिख रहा है मतलब वो इथाइल होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं बेटा, वन टाइम अगर सब्स्टिट्यूएंट्स है तो हमें पोजीशन देने की जरूरत नहीं है। इट इज अंडरस्टूड कि कहीं से भी करोगे तो वन ही होगा। हाँ, 2 रहेंगे, 2 डिफरेंट पोजीशन पे रहेंगे तो वी हैव टू नंबर। इसका नाम क्या होना चाहिए बताओ, फर्स्ट वाले का नाम, पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम। सब्स्टिट्यूएंट्स मिथाइल है तो मिथाइल, फिर साइक्लोहेक्सेन, समझा आपको। ये क्या है बेटा, इथाइल है, तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम, फिर इथाइल, देन साइक्लोहेक्सेन। अंडरस्टूड बेटा। अब अगर सेकेंड एग्जांपल जैसे मैंने दिया, एक पोजीशन पे मिथाइल है और दूसरी जगह पे क्या है, इथाइल है, इथाइल, राइट। अच्छा, इसी को आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कैसे दिया जाएगा, तो आप दोनों के लिए रेडी हो। एक इधर लाइन आ गया, इधर क्या रहेगा बेटा, ज्वाइन करके जंक्शन। तो अंडरस्टूड, दोनों सेम स्ट्रक्चर है। तो अब इनका नाम, अब 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए, तो सब्स्टिट्यूएंट्स इथाइल मिथाइल लिखोगे बट हमें यहाँ पे पोजीशन देना पड़ेगा। इथाइल यहाँ भी तो हो सकता था, इधर भी तो हो सकता था रिंग में, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू गिव द पोजीशंस। तो पोजीशन के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग। नंबरिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, अब जरूरी नहीं कि टॉप पे ही नंबरिंग करो। अब यहाँ से करोगे, किधर जाना चाहोगे आप बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जाते हो तो 1 2, क्योंकि इधर से जाओगे तो बहुत लंबा पोजीशन आएगा। अब क्वेश्चन है कि किसको हम प्रेफरेंस दें नंबरिंग में, किसको 1 पोजीशन दें। इधर से भी 1 2, इधर से भी करेंगे तो 1 2 ही आ रहा है, तो इथाइल को हम फर्स्ट पोजीशन देंगे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये आपका 1। अब क्वेश्चन ये आता है किधर जाओगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, जहां से आपको लोवेस्ट नंबर दिखे। ओपन चेन में हम क्या करते हैं, रिंग लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट देखते हैं, बट रिंग में हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी। तो हमें रोटेशन जो उधर ही होना चाहिए जहाँ पे अपने को लोअर नंबर मिले, लोअर पोजीशन मिले। आप इधर से जाओगे तो 2 3 4 5 6 पे आएगा, तो 3 4 5 6, ये नंबरिंग हो गया। तो अब अकॉर्डिंग टू दैट टेल मी नेम ऑफ कंपाउंड क्या होगा, पहले क्या लिखोगे, सही। फॉर्मूला क्या होगा, पोजीशन ऑफ वन सब्स्टिट्यूएंट, सेकंड पोजीशन ऑफ अनदर सब्स्टिट्यूएंट, फिर क्या लिखोगे, साइक्लो अल्कीन, उसमें भी डबल बॉन्ड है तो साइक्लो अल्कीन। तो नाम क्या होना चाहिए बताओ, 1 इथाइल, 2 मिथाइल, साइक्लो, आगे सुनिए बेटा, वेरी गुड, कंप्लीट कर।
डन बेटा। डन। नेक्स्ट। अभी तो आप बेटा इसे लिख रहे हो, सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिख रहे हो, फिर आप लिख रहे हो रिंग का नाम, बराबर ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर रिंग का जो कार्बन है और जो साइड चेन है, साइड चेन का अगर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है एज कंपेयर टू रिंग कार्बन एटम, देन इन दैट केस पूरा चेंज हो जाता है, सब्स्टिट्यूएंट्स और पैरेंट नेम। मतलब अगर साइड चेन कार्बन ज्यादा है तो साइड चेन इज कंसीडर्ड एज ए पैरेंट और रिंग इज कंसीडर्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो नोट रूल करके लिखो नेक्स्ट को। if if अल्काइल ग्रुप ब्रैकेट में साइड चेन, बराबर ना, जो कार्बन का चेन है, कंटेन्स greater number of carbon atom than the ring then the compound is named as derivative of alkane. Compound is named as derivative of alkanes. मतलब अल्केन आपका क्या हो जाएगा, पैरेंट चेन, डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। नेक्स्ट लाइन से लिखना, रिंग इज कंसीडर्ड एज, उसका मीनिंग मैं लिखा दे रहा हूँ ना, रिंग इज कंसीडर्ड एज substituents and side chain considered as, बोलो, parent. Good. देखो एग्जाम्पल, तो इनका जो नेमिंग होगा कैसे होगा बेटा, देखो इसके पहले देखो, अगर मैं साइड चेन जैसे लिया, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इस पे रिंग अटैच है, रिंग में 6 कार्बन है, ये आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, और ये आपका क्या हो गया, पैरेंट नेम, साइक्लोहेक्सेन बोलते थे यार। बट बोल रहा है जो बेटा रिंग है उसमें कार्बन कम हो और साइड चेन में कार्बन ज्यादा हो, तब रिंग जो होता है इट इज कंसीडर्ड एज ए सब्स्टिट्यूट। तो जो रूल होता है अकॉर्डिंग टू जो अपना नेमिंग होगा, वो रिंग आपका सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, तो उसको हम लिखते हैं बेटा पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो जाएगा, साइक्लो अल्काइल, जैसे आप वन कार्बन को मिथाइल बोलते हो, तो ऐसे ही साइक्लो अल्केन क्या हो जाएगा, साइक्लो अल्काइल, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोहेक्साइल, समझा ना। और बाद में आपका पैरेंट नेम क्या हो जाएगा, इट मे बी अल्केन, it may be alkene, it may be alkyne, depend on the what nature of the bond, carbon carbon bond. अब एग्जांपल देखो, जैसे आपने फर्स्ट स्ट्रक्चर लिया CH3 CH2 CH
CH2 CH2 CH3। अब बताओ कौन सा किधर कार्बन ज्यादा है, रिंग में कार्बन ज्यादा है कि साइड से? रिंग में 3 ही कार्बन है, बराबर ना? A1 A2 A3। तो जो रिंग है कौन से पोजीशन पे, तो लिखना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग। तो नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहां से सब्स्टिट्यूएंट्स नजदीक होगा। A1 2 3 4 5 6। तो 3 पे क्या अटैच होगा, इसका क्या नाम होगा? वैसे रह अब वैसे रहेगा तो इसको बोलते हो साइक्लोप्रोपेन। बट सब्स्टिट्यूएंट्स के टर्म में तो क्या बोलोगे, साइक्लोप्रोपाइल। तो 3 साइक्लोप्रोपाइल, समझा बेटा? 3 साइक्लोप्रोपाइल। और बाद में डन। इसके सिमिलर आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस है, पेज नंबर 215। देखो एक रिंग दिया है ना, 3 साइक्लोप्रोपाइल हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, अच्छा हेक्सेन, बराबर ना? समझा आपको? समझो। सेकंड एग्जांपल एक और लिया, आप बताओगे नाम। CH3 CH2 CH2 CH। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। साइड चेन में 8 कार्बन, पर रिंग में कितना, 6 कार्बन। तो यहाँ पे भी सब रिंग क्या हो जाएगा आपका, सब्स्टिट्यूएंट। पहले हम क्या करते थे, सब्स्टिट्यूएंट, इसको ये सब्स्टिट्यूएंट होता था तो पहले हम इसको लिखते थे, बाद में रिंग लिखते थे, साइक्लोनिक रिंग। बट यहाँ पे उल्टा केस हो गया, पूरा का पूरा चेंज हो गया। जो सब्स्टिट्यूएंट्स होता था वो पेरेंट हो गया, जो पेरेंट होता था वो सब्स्टिट्यूएंट। तभी ये सब्स्टिट्यूएंट्स था। इसका हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 पे, तो क्या बोलेंगे, बोलो 4। वेरी गुड, साइक्लोहेक्साइल ऑक्टेन। आई थिंक सबको समझा अभी, कंप्लीट। बोल बेटा, बोल बोल। 2 3 4 5 6 7 8 का चेन है ना, तुम यहाँ तक थोड़ा रुक जाएंगे। पहले क्या, पहले ये समझा तेरे को ये क्यों लिखा ऑक्टेन, यही नहीं समझा। ये पेरेंट में कितना कार्बन है, 8 है, तो 8 के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट। हाँ, ऑक्ट ऑक्ट, इसके लिए हमने वहां पे ऑक्टेन लिखा। और 4 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये कितने, 6 कार्बन का है। 6 को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। रिंग में साइक्लोहेक्सेन, सब्स्टिट्यूएंट्स में YN हो जाता है ना, इट बिकम साइक्लोहेक्साइल। तो 4 पे साइक्लोहेक्साइल, बाद में पूछ लेने का तुरंत। इतना हिम्मत करके आ रही है क्लासरूम में, तो यहाँ भी नहीं मुझसे पूछेगी तो क्या फायदा। ऑलवेज पैसा वसूल पढ़ाई करने का, मतलब क्लासरूम के बाहर गए तो आज का पैसा वसूल हो। अब जितना फीस देते हो तुम लोग 2 साल, है ना, उसको डिवाइड किया करो, एक दिन का कितना पैसा हुआ। हाँ, एक दिन का पढ़ाई का पूरा पैसा निकला कि नहीं निकला। डन। अच्छा, अब सपोज रिंग में
फंक्शनल ग्रुप अटैच लाइक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, है ना, एल्डिहाइड ग्रुप, ऐसे ग्रुप अटैच हो तो हाउ कैन यू राइट द नेम? जैसे रिंग है और उसके ऊपर मैंने OH अटैच कर दिया, नॉर्मली क्या बोलते हो आप? अल्केनॉल बोलते हो, बट रिंग में रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? साइक्लो अल्केनॉल। क्या बोलेंगे आप? समझा? तो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। क्लियर बात चीज? तो उसका भी 2-3 एग्जांपल कर लेते हैं। रब कर दो इसको। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट अल्काइल ग्रुप हैं, उनको आप याद रखो। जैसे फर्स्ट ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं बेटा मिथाइल नाम देते हैं। ये आप अच्छे से याद रखो। सब्स्टिट्यूएंट्स का 2 ग्रुप रहेगा, CH2 CH3, उसको हम बोलते हैं इथाइल बेटा। तीसरा, कंटिन्यूअस चेन में 3 कार्बन रहेगा तो उसको हम बोलते हैं एन प्रोपाइल। क्या बोलते हैं आप? प्रोपाइल में 2 होता है, एन होता है और एक आइसो। फोर्थ, 3 कार्बन हो बस, बट डैश जो हो कहाँ से हो? मिडल कार्बन पे हो, है ना, उसको हम बोलते हैं आइसो प्रोपाइल। क्या बोलते हैं आप? ठीक, डन। अभी जैसे इसके बेस पे एग्जांपल एक एक्सरसाइज किया हमने, ये समझो हमने रिंग कर दिया। अब बोलोगे कि इसका नाम क्या होगा, सर बताओ। जैसे सिंगल मिथाइल रहता तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बोलते, इथाइल होता तो इथाइल साइक्लोहेक्सेन बोलते। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? अब रिंग में तो 6 कार्बन है, रिंग में कितना कार्बन है? 6, बट ओपन चेन में कितना है? 3। तो कौन मेन चेन होगा? पेरेंट चेन कौन सा होगा? रिंग। और ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएगा। इसमें हम क्या लिखते हैं? पहले अल्काइल फिर साइक्लोहेक्सेन। अभी कौन सा अल्काइल है कैसे मालूम पड़ेगा? आइडेंटिफाई करें कौन सा अल्काइल है। आइसो, समझा ना? इसका नाम क्या है फिर? आइसो प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। मेरा बोलने का मीनिंग ये था कि पहले तो ये 4 अल्काइल अच्छे से याद रखोगे, बराबर। और दूसरा क्या था? अभी आपको समझ में आ गया कि रिंग को कब मानना है पेरेंट चेन, और साइड चेन को कब मानना है। साइड चेन को हम तभी मानेंगे when side chain contain the greater number of carbon than the ring। एक ही पोजीशन है बस। हम ऐसा करते तो पोजीशन देते, 2 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन करते तो पोजीशन देते, बट हमें ये तो मेन चेन नहीं है ना, मेन चेन तो हमारा ही है। और रिंग में हमेशा एक बॉन्ड पे है तो एक ही पोजीशन हुआ। रिंग पे अगर 2 जगह पे है तब आपको देना पड़ेगा पोजीशन, क्योंकि दूसरा वाला कहीं भी हो सकता है ना बेटा। गेटिंग? कंप्लीट कर लो। इसका बॉन्ड लेवल स्ट्रक्चर कैसा होगा? बराबर, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। बहुत आईपीसी सीख लिया। आई थिंक कितना 4-5 लेक्चर से तो आईपीसी चल रहा है ना। नहीं, 12th में चैप्टर वाइज रहेगा, बट ये सब आप पहले से जानते हो तो वहाँ पे बहुत इजी पड़ेगा। अब जैसे आप एल्डिहाइड चैप्टर स्टार्ट किए तो एल्डिहाइड का नेमिंग आपको मालूम है, हम इसको अल्केनल दे लिखते हैं, तो वहाँ पे मैं एक टेबल दूंगा, 1 कार्बन से लेके 6-7 कार्बन तक आप फटाफट बताते जाओगे, काम मेरा इजी हो जाएगा। सर ने मालूम है तो फटाफट बोलते जाओ, 1 कार्बन इथेनॉल, 2 कार्बन इथेनॉल, 3 कार्बन प्रोपेनॉल। बहुत करूंगा तो कोई ब्रांच दे दूंगा, तो ब्रांच इज पोजीशन, उसका पोजीशन दे के पेरेंट नेम लिख दो। ये आईपीएससी बहुत काम देगा आपको, ये अगर ये आ गया अच्छे से तो पूरा केमिस्ट्री ऑर्गेनिक एटलीस्ट आपका इजी हो जाएगा। आईपीएससी नहीं आया तो फिर तकलीफ है। और दोनों चीज आना चाहिए आपको, नेम से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से नेम।
तो स्ट्रक्चर से नेम का तो प्रैक्टिस मैंने बहुत कराया है। अब नेम से रिंग स्ट्रक्चर भी बनाने आपको आना चाहिए। जैसे बोला कोई बनाओ पेंटेन 1 ऑल, क्या करोगे 5 कार्बन बनाओ, 1 ऑल बोल रहे हैं मतलब 1 पे OH डालना है और बाकी का वैलेंसी कंप्लीट कर दो। वैलेंसी के लिए हाइड्रोजन बाबू आ जाएंगे कार्बन का कंप्लीट करने के लिए। बस बंद करें इसको। अब एक और है फंक्शनल ग्रुप वाले, तो लिख लो इफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड, if alicyclic next to me, if alicyclic compound contains functional group like ब्रैकेट में OH डैश OH डैश OH हो गया, फिर कीटोनिक ग्रुप डैश NH2 etc. Then compound named by using their secondary suffix, right? जैसे देखो अब डायरेक्ट में एग्जांपल ले रहा हूं, चलेगा? अभी जैसे इसका नेमिंग करना है, मैंने अदर ग्रुप क्यों नहीं दिया, क्योंकि वही एल्डिहाइड होता है ना तो उसका नाम होता है अलग, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड तो अलग रूल है। ये 3 के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी से इसका नेमिंग करना है, तो आप क्या लिखोगे? अगर ये OH नहीं रहता तो क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन, बट OH आ गया तो हेक्सेन, तो आपको इन में ई रिप्लेस करके और लगाना होगा। क्लियर हो सबको? इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन, समझा ना? 5 रहेगा तो साइक्लोपेंटेन, 4 रहेगा तो साइक्लोब्यूटेन। सेकेंड कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है उसका मैं स्ट्रक्चर आपको इसलिए दे रहा हूँ। अब ये क्या है? कीटोनिक ग्रुप है, इसमें क्या करते हैं? ओन डालते हैं, क्या नाम होगा? साइक्लोहेक्सेनोन, बराबर ना? डन। अगर भाई NH2 ग्रुप रहे तो बोलो क्या नाम होगा? अमाइन डालते हैं इसमें तो साइक्लोहेक्सेन अमाइन। अंडरस्टूड? कंप्लीट कर लो। डन। अब इसके बाद आप जो करने जा रहे हो दैट इज द एरोमेटिक कंपाउंड्स, जो कि आपको 12th में मैक्सिमम ये कंपाउंड मिलेंगे, राइट? तो हमें क्या करना है बेटा? अभी IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मतलब बेंजीन रहेगा उसके ऊपर कोई ग्रुप अटैच है। अभी तक रिंग होता था बट वो एलिसाइक्लिक होता था, इसके लिए मैंने आपको एलिसाइक्लिक पूरा सेपरेट कर दिया। अब अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है तो अपना वो एरोमेटिक है। तो हेडिंग डालिए IUPAC नेम ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ब्रैकेट में लिखना सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन।
सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मतलब अगर बेंजीन पे कोई ग्रुप अटैच है तो उसका नेमिंग करना है आपने को। क्लियर? तो सबसे पहले बेटा अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, इफ कोई एक सिंगल ग्रुप अटैच हो, है ना, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मतलब कोई सिंगल ग्रुप अटैच हो, तो हाउ कैन वी राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड? तो रूल 1 में भी आप तो रूल 1 काटो पहले ये, इसमें भी बेटा मोनो डाई ट्राई सब होते हैं, तो मोनो का अलग करेंगे, डाई का अलग करेंगे, फिर पॉली का अलग करेंगे। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड का नहीं, रूल नंबर 1 यहाँ से लिखेंगे, मोनो के लिए अलग। तो अब आएगा रूल नंबर, मतलब हम थोड़ा सा आपको स्पेसिफिक एकदम अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पहले मोनो का करा दे, उसमें रूल बता देंगे, फिर एग्जांपल लेंगे, फिर डाई का करेंगे, फिर ट्राई का। मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन मतलब समझ में आ रहा है? जब ये बेंजीन पे केवल एक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हो। क्लियर? तो अगर एक कोई सिंगल सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होता है बेटा, तो यू नो पोजीशन देना जरूरी नहीं है ना। यू राइट द फर्स्ट नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एंड देन द वर्ड बेंजीन। यू राइट रूल नंबर 1 पे लिखो, if any substituents ब्रैकेट में अगेन सब्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होता है बोलो आप लोग? 4 हमेशा मैं लिखाता हूँ। कौन कौन से 4 सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं? एक आर मिथाइल इथाइल कुछ भी, दूसरा ओ आर, तीसरा हेलो, फोर्थ नाइट्रो। याद कर लो, ये चारों हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स ही रहते हैं, है ना। इनका हमेशा प्रीफिक्स हम लिखते हैं, अल्काइल, अल्कोक्सी, हेलो, नाइट्रो। If any substituents are attached to benzene ring, then compound named as substituted benzene, इसका मीनिंग क्या हुआ? बेंजीन आपका पेरेंट नेम हुआ, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट्स लिखेंगे और बाद में क्या लिखेंगे? बेंजीन। बराबर ना? निकल पाएगा तो ठीक है, नहीं जाए तो बाद में निकाल। तो नेमिंग क्या हो गया बेटा? देखो, सबसे पहले आप लिखोगे सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम, सब्स्टिट्यूएंट्स एंड देन बेंजीन। अंडरस्टूड बेटा? पहले हमें सब्स्टिट्यूएंट्स लिखना होगा और बाद में क्या लिखना होगा? बेंजीन। जैसे एग्जांपल, चारों सब्स्टिट्यूएंट्स में एक साथ लिखा, एक सब्स्टिट्यूएंट समझो हमने बेटा सबसे पहले क्या लिखना है? सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम। तो सब्स्टिट्यूएंट्स का में फिक्स जो भी लिखते हैं आपको मालूम ही है। फर्स्ट पहले का क्या लगाते हैं? मिथाइल बेंजीन। यहाँ पे बेंजीन आपका पेरेंट नेम हुआ, तो मिथाइल बेंजीन। आगे समझ में बेटा? सेकंड एग्जांपल बोलो, OCH3 को क्या बोलते हो? मिथॉक्सी। याद है ना? अल्कोक्सी। OCH3 को मिथॉक्सी। तो सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम और बाद में पेरेंट नेम।
मतलब बेंजीन आपका पेरेंट नेम है, इसमें क्या होगा बोलो, क्लोरोबेंजीन। अब आपका लेफ्ट राइट कितना एग्जांपल ना होने पाए तो आप नीचे तक लिखते जाना, वहां पे एक लिखो उसके सामने नाम, दूसरा लिखना उसके सामने नाम, तीसरा लिखना उसके सामने नाम। इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन। अंडरस्टूड? हाँ नहीं तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट कर लो। अब देखो इसमें क्या हो रहा है नेक्स्ट, इफ सब्स्टिट्यूएंट्स, फ्यू सब्स्टिट्यूएंट्स, मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन जो होता है बेटा, इसका जो नाम होता है ना वो सिमिलर मैच नहीं करता है इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट्स, बट वो कॉमन नेम और आईपीएसी नेम दोनों में सेलेक्ट होता है। जैसे मिथाइल बेंजीन का एक दूसरा नाम होता है बेटा टॉल्यूइन, क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन। ये 7 ऐसे स्पेशल कंपाउंड रहेंगे जिसको आपको नाम याद रखना है। जैसे फिनॉल, बेंजीन पे OH होता है तो नॉर्मली लोग हाइड्रोक्सी बेंजीन बोलेंगे या, बट उसका नाम ही है फिनॉल, जो याद करना पड़ता है। बेंजीन पे NH2 ग्रुप होता है तो उसको हम बोलते हैं एनिलीन। तो फ्यू कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसको हमें याद रखना है, तो नोट करके लिखो। सेकेंड रूल, few monosubstituted benzene, few monosubstituted benzene हो गया, with few substituted benzene which is accepted, few monosubstituted benzene which is accepted in both common name as well as IUPAC name। आपके बुक में ना ट्राइवियल करके लिखा रहता है, ट्राइवियल मतलब वो कॉमन नेम के लिए वर्ड बोल रहा है, which is accepted in both common name as well as in IUPAC name। आपने जहाँ पे स्टार्ट किया ना फ्यू से ना, तो नेम लिख दो, नेम ऑफ फ्यू चलेगा थोड़ा, नेम ऑफ फ्यू monosubstituted benzene is accepted in both, clear है, common name as well as IUPAC। आगे लिख लो उसमें, they named as, they are considered as special compound। कभी आपको बुक में ना स्पेशल कंपाउंड वर्ड मिले तो समझ जानेगा कि इसी साथ के लिए स्पेशल वर्ड बोला जा रहा है। स्पेशल कंपाउंड्स, they are considered as
स्पेशल, ये स्पेशल लोग रहेंगे जिनको हमें याद रखना ही है। चलो ड्रॉ कर दे रहा हूँ इस कौन कौन से स्पेशल लोग हैं। चलिए देखो बेटा वो स्पेशल कौन कौन से हैं। बेंजीन पे CH3, सेकेंड स्पेशल बेंजीन पे OCH3, बेंजीन पे OH, बेंजीन पे NH2, बेंजीन पे CHO, बेंजीन पे COH, कार्बोक्सिल ग्रुप, बेंजीन पे कीटोन ग्रुप। तो इनके नाम आपको एकदम याद होने चाहिए स्ट्रक्चर देख के। हाँ, बना अपने यहाँ पे मारकर अपने आप को। चलो अब इनका नाम देखो। तो मैच नहीं करते अगर देखा जाए तो सब्स्टिट्यूएंट से। जैसे फर्स्ट वाले को मैंने नाम बताया था आपको क्या, मिथाइल बेंजीन। बट मिथाइल बेंजीन का दूसरा नाम क्या है, टॉल्यूइन। तो मिथाइल बेंजीन जो है बेटा इट इज एक्सेप्टेड इन ओनली IUPAC, बट ये क्या है कॉमन नेम में भी यूज होता है IUPAC, टॉल्यूइन। क्लियर। आगे इसको आप बोले थे देखो मिथॉक्सी बेंजीन लिखवाया था मैंने, और इसका एक दूसरा नाम होता है एनिसोल। कुछ मैच कर रहा है कहीं से, कुछ नहीं, बड़े याद रखना। एनिसोल। अब जब पढ़ोगे आगे कंपाउंड में इसका रिएक्शन एनिसोल से ही पढ़ोगे। बेटा बेंजल्डिहाइड, क्या बोलते हो, बेंजल्डिहाइड। तो थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है कि एल्डिहाइड दे रहा है। फिर इसको हम बोलते हैं बेटा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक आज कर रहा है बेंजोइक एसिड। और ये लास्ट वाला जो है इसको हम बोलते हैं एसीटोफिनोल। ये जो ग्रुप होता है ना इसको हम बोलते हैं फिनोल। CH3 है, दैट्स व्हाई इसका नाम पड़ा एसीटो। ये 7 कंपाउंड को आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर। 100। ये कौन सा इसमें सेकंड रूल है। इसके लिए किसको अरेंज करके वापस दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे इसमें।
किसी को भी नहीं, इसलिए मैंने तो उससे पूछा कि ये क्या है। डन। अब इसमें मोनो सब्स्टिट्यूएंट में हमने क्या कर लिया बेटा, रिंग का भी कर लिया हमने, सिंगल सब्स्टिट्यूएंट अटैच रहेगा उसका भी हमने कर लिया, सिंगल का ही कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट्स का हमने देख लिया। दूसरा हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप जो स्पेशल नाम है वो देख लिया। अब एक और रूल बचता है कि अब इसमें भी अल्काइल ग्रुप क्या हो, कंटेन ग्रेटर नंबर देन द कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन में 6 कार्बन है, बट अल्काइल ग्रुप में कार्बन कितने हो बेटा, मोर देन 6 हो, 7 हो, 8 हो, दैट्स टाइम जो बेंजीन होता है दैट इज कंसीडर्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर। और जो अल्काइल ग्रुप होगा दे आर कंसीडर्ड एज ए पैरेंट। क्लियर हुआ चीज। चलो लिखो थर्ड रूल, if alkyl substituents if alkyl substituents is larger than benzene ring, is larger than benzene ring, ब्रैकेट में लिखना 7 और more carbon atom, बराबर ना, 7 और more carbon atom, bracket close, the compound is named as phenyl, PHENYL, phenyl substituted alkane, phenyl substituted alkane। इधर देखो क्यों फिनाइल वर्ड आया, आपको मालूम बेटा C6H6 का नाम क्या है, बेंजीन। क्या नाम मालूम है ना, बेंजीन।
का जो ओरिजिनल नेम होता है उसको हम बोलते हैं फीन, बराबर, फीन फीन। अब होता क्या है, जैसे आप CH3 अटैच होता है रिंग पे तो आप बोलते हो ना मिथाइल। तो अगर एक एच इसमें से, जैसे मीथेन में से एक एच निकल जाता है तो बोलते हैं ना अल्काइल, मीथेन का मिथाइल, मीथेन का इथाइल। ऐसे यहाँ से अगर एक एच निकल गया C6H5, फीन के बेस पे इसका नाम होता है बेटा फिनाइल। क्या बोलते हैं इसको हम? समझ में? अब जैसे देखो एग्जाम, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा बेटा, जो फॉर्मूला बन रहा है क्या बन रहा है, फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अगर रिंग आप जब अटैच कर रहे हो, यहाँ से कुछ अटैच कर रहे हो तो एक एच निकला होगा तभी तो कुछ अटैच हुआ होगा, अदरवाइज अगर C6H6 है तो इसको जब हम सब्स्टिट्यूएंट्स मानेंगे, इसका नाम क्या बन जाता है, फिनाइल। और ये पेरेंट चेन होगा तो क्या नाम होगा बेटा, फिनाइल, फिनाइल अल्कीन। सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम फिनाइल, बाद में क्या लिखोगे, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूँ। अब एग्जाम्पल जैसे लिया CH3 CH2 CH बेंजीन। पहले क्या होता था, बेंजीन नहीं होता था तो हम साइक्लोहेक्साइल बोलते थे। CH2 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 CH3। अब सबसे पहले तो कार्बन काउंट करो, कितना कार्बन है रिंग के ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो हो गया बेटा दैट इज व्हाट, पेरेंट, पेरेंट चेन हो गया। और ये क्या हो गया बेटा आपका सेट। ऐसे लिख दिया तो थोड़ा आपको रिवाइज करने में इजी पड़ेगा। तो आप बताओ, ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया तो पहले इसको लिखेंगे। अब ये क्या है, बेंजीन है ना, बट इसको सब्स्टिट्यूएंट्स में इसका नाम क्या होता है, फिनाइल। समझे क्यों फिनाइल नाम पड़ा, क्योंकि बेंजीन का ओरिजिनल नेम होता है फीन, फीन में से एक एच निकला होगा तो उसका नाम होता है फिनाइल। तो पोजीशन करो 1 2 3 4 5 6 7, पोजीशन फिनाइल। तो 3 पे क्या अटैच है बेटा, फिनाइल। समझा आपको, 3 फिनाइल हेक्सेन कैप्टेन, अंडरस्टूड, समझा सबको, कंप्लीट कर लो। तो जब भी फिनाइल पहले बोला जा रहा है तो समझ जाओ कि बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट्स हैं यहाँ पे। तो अभी तक आपके अकॉर्डिंग बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट्स कब था, जब भी इस पे कोई मोनो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हो या तो साइड चेन अटैच हो 6 कार्बन से कम हो, दैट टाइम बेंजीन पेरेंट नेम होगा और वो प्रीफियोल सब्स्टिट्यूएंट्स होगा। जैसे मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, ब्यूटाइल बेंजीन, पेंटाइल बेंजीन, हेक्साइल बेंजीन तक जाएंगे। बट जैसे वो हेप्टाइल, तो यहाँ पे 7 हो गया, तो ये पेरेंट चेन हो गया और ये सब्स्टिट्यूएंट्स। दोनों में 6 6 रहेगा तो हेक्साइल बेंजीन, बेंजीन पेरेंट नेम, इसलिए ब्रैकेट में लिखवाया हूँ, क्या लिखा है देखो, 7 और मोर। क्लियर? ऐसा ना तो पेंसिल से लिख देना, ये सब्स्टिट्यूएंट्स है और ये पेरेंट चिन्ह है, तो आपको इजी पड़ेगा रिवाइज करना। अब रिंग में साइड चेन हो और उसके साथ फंक्शनल ग्रुप हो, दैट टाइम आल्सो रिंग इज कंसीडर्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट। लिख लो नेक्स्ट रूल। इसमें कितने रूल हो गए, एक तो सब्स्टिट्यूएंट्स होगा जिसमें कार्बन का नंबर बेंजीन से कम होगा, दूसरा हो गया स्पेशल कंपाउंड, तीसरा हो गया कि अल्काइल जिसमें कार्बन ज्यादा हो। अब आता है फोर्थ रूल, इफ
साइड चेन attached to benzene ring contains functional group. The side chain में क्या हो? Functional group हो, है ना? If side chain attached to side chain benzene ring से attached हो, वो क्या contain करता हो? Functional group. So if side chain attached to benzene ring contains functional group, in that case, benzene is considered as substituents. समझा ना? Yes, sir. Substituents. उसका नाम क्या होगा बेटा? फिनाइल. बराबर? Yes. And side chain having functional group considered as parent name. Considered as parent name. बराबर? Yes, sir. Next line say a parent name on basis of their functional group. हेलो है? Parent name on basis of their डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन, अल्कोहल है तो अल्किनॉल, एल्डिहाइड है तो अल्किनॉल, अमाइन है तो अल्केनामाइन, जो भी जैसा चेन होगा उसके अकॉर्डिंग. क्लियर? देयर फंक्शनल ग्रुप. जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा बेटा उसके बेस पे. अब देखो कुछ स्ट्रक्चर्स में दिया. फर्स्ट स्ट्रक्चर देखो, इधर देखो. अब बताओ साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है ना? डबल बॉन्ड में तो फंक्शनल ग्रुप हुआ. तो इन दैट केस आल्सो बेटा दिस इज कंसीडर्ड एज ए पैरेंट चेन क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आ गया. और रिंग क्या हो जाएगा बेटा? रिंग इज व्हाट? सबस्टिट्यूट. ये आपको लिख दूंगा तो और इजी हो जाएगा आपके लिए. डन. अब आपको नेमिंग करना है. तो पैरेंट चेन में 2 कार्बन का चेन है, ये तो इथीन हो गया. बराबर ना? 1 कार्बन 2 कार्बन. तो 1 पे क्या अटैच है? फिनाइल. बराबर. C6H5 बेंजीन हुआ ना, तो इसको नाम क्या हो जाएगा? पहले फिनाइल और बाद में पैरेंट चेन. पैरेंट क्या है? इथीन. फिनाइल इथीन. बराबर. 3 कार्बन रहेगा तब नंबरिंग पोजीशन भी दे देना. चलो सेकंड एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल ये देखो, बेंजीन पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 Cl. अब बोलो यहाँ पे भी फंक्शन ग्रुप है, तो अब ये क्या हो जाएगा? दिस इज अगेन पैरेंट चेन. बराबर. और रिंग क्या होगा बेटा? सब्स्टिट्यूएंट्स. ये आपको एग्जाम में सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके अपने लिए है. अब इसका डायरेक्ट नेमिंग करना है. तो नेमिंग कहाँ से करेंगे? जहां से सब्स्टिट्यूएंट्स नजदीक हो. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं. तो 1 पे क्लोरो है, अगर C और यहाँ पे P, किसको हम देंगे प्रेफरेंस? एक फिनाइल है, एक क्लोरो है, C को. तो 1 2 3 क्या नाम होगा? 1 पे क्या हो गया? क्लोरो. इसके लिए तुम ऐसे लिखते हैं ना, क्लोरो. और 3 पे क्या हो गया? फिनाइल. और बाद में कितने कार्बन का चेन है? 3 कार्बन का चेन है, तो प्रोपेन. अब समझो कोई अल्कोहल ला दिया आपने, CH2CH2OH. अब बोलो कौन सा पैरेंट चेन होगा? अगेन फंक्शनल ग्रुप है साइड चेन, दिस इज योर व्हाट? पैरेंट चेन. फंक्शनल ग्रुप है ना. और ये क्या हो गया बेटा आपका? सब्स्टिट्यूएंट्स. ये क्या हो जाएगा? इथेनॉल. पैरेंट चेन इथेनॉल
अल्कोहल को ऐसे बोलते हो ना, अल्केनॉल। तो ये 1 पोजीशन है, सॉरी फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग होगा ना, 1 2। हम फंक्शन ग्रुप में जहाँ पे फंक्शन ग्रुप होता है वहां से नंबरिंग करते हैं, जहां से नजदीक होता है। तो 1 2 पे क्या हो गया बेटा, फिनाइल, CH2 CH, CH 2 फिनाइल, इधर भी CH2 होगा, फिर चेक करो, CH2 ही होगा फिर। तो 2 फिनाइल और 2 कार्बन का चेन है, तो बेटा ठीक है। मैंने लिखा है ना कि पैरेंट चेन का जो नेमिंग होगा बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल में आप अल्केनॉल ही बोलते हो ना, बस ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएगा, फिनाइल इथेनॉल। एल्डिहाइड है, फिनाइल अल्केनल। कीटोन है, फिनाइल अल्केनोल। अमाइंस है, फिनाइल अल्केनम। समझा आपको? कंप्लीट कर लो। एक आपको दे रहा हूँ कुछ स्ट्रक्चर, वो आप अपने से ट्राई करो। एसीटोफिनोल है, और इसका आपको आईपीसी लिखना है अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप।
डन। इसका क्या लिख रहे हो बताओ? हो गया, यहाँ तक हो गया ना? क्या क्या लिख रहे हो? 2 कार्बन है, कीटोन्स है, इसको क्या बोलते हो आप? अल्केनोन बोलते हो। 2 कार्बन के अकॉर्डिंग क्या नाम होना चाहिए बताओ? इथेनॉल। तो 1 पे यहाँ पे ठीक है, 1 फिनाइल इथेनॉल। कंप्लीट करो। डन। अभी अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3। अभी 3 पे फिनाइल है, 3 फिनाइल, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपेनल। यूपीएससी में प्रोपेनल, तो 3 फिनाइल प्रोपेनल। बराबर। चलो ये भी अल्कोहल है, नंबरिंग कहाँ से? इधर से भी 1 2 पे, इधर से भी 2 पे, अगर इधर से सब्स्टिट्यूट सर, क्योंकि दोनों जगह से 2 पे आ रहा है ना, इधर से हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो 1 फिनाइल प्रोपेन 2 और OH का पोजीशन 2 पे है ना, 1 फिनाइल प्रोपेन 2 और। अंडरस्टूड? समझा? जाके घर पे एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करो, और ज्यादा इंपॉर्टेंट आईपीसी लोग कुछ बुक को खरीदे हो, कुछ एमसीक्यूज का, किसका प्रिपरेशन करने जा रहे हो आप? नीट का, जेई का, क्या सोच रहे हो? ओनली बोर्ड नीट। एक एमटीजी की बुक आती है, एमटीजी, हाँ, वो आप लेके रखो, ले लो उसको, और उससे अभी से प्रैक्टिस करना चालू उसमें, और टारगेट बनाओ ये। चलो बेटा बाय बाय। एक दिन में कम से कम 25-25 क्वेश्चन